श्री राम। मेरे साथियों 31 दिसंबर 2023 की शाम को हमारा वीडियो अपलोड हुआ था जिसमें हमने भारत और देश दुनिया के ऊपर अलग अलग प्रिडिक्शंस की थी, जिसमें जो हमारा सबसे ज्यादा मेन फोकस एरिया था इस वर्ष हर प्रकार की परेशानियों से जो प्रभावित एरिया होगा वह होगा विश्व का, देश का, किसी भी राज्य और जिले का पश्चिमी हिस्सा या फिर नैऋत्य दिशा यानी कि दक्षिण पश्चिमी हिस्सा। और इसमें हमने यह भी प्रेडिक्ट किया था इस वर्ष धरती से रिलेटेड परेशानियां काफी क्रिएट होंगी और धरती से रिलेटेड निकलने वाले प्रकृति प्रदत्त पदार्थों की जो दाम है उनके दामों में काफी भारी वृद्धि भी होगी। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं हमने भूकंप और साथ ही में सुनामी के ऊपर भी काफी बातें करी थी। तो भूकंप के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वर्ष सबसे ज्यादा धरती डोलने वाला यह वर्ष भी साबित होगा, जिसके बारे में हमने पहले भी संभावना व्यक्त करी थी। अगर जिसे लगता है नहीं करी थी तो आज फिर से हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। यह वर्ष धरती डोलने वाला यानी कि भूकंप के आने वाला, कहीं कहीं पर को ज्वालामुखी के भी फटने का बहुत बड़ा वर्ष साबित होने वाला है। बहुत ज्यादा ट्रेनों में आगजनी, अगर बात करें हम जो हमारे एयरप्लेन्स वगैरह उसमें भी आगजनी, समुद्री जहाजों में किसी प्रकार से आगजनी कह सकते हैं, या फिर उसमें किसी प्रकार से जहाज का डूब जाना, बहुत सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों का मरना, या फिर बड़ा माल, बहुत ही जो करोड़ों अरबों का कुछ ऐसा सामान हो उसका डूब जाना, उसका डस्ट हो जाना, बिल्कुल ऐसी स्थितियां भी बनेंगी। साथियों, 1 जनवरी 2024 की सुबह ही हमारे प्रिडिक्शंस के सही होने की शुरुआत हो गई। आपने सुना होगा सभी न्यूज समाचार, सभी पोर्टल्स के माध्यम से, जो जापान एक देश है उसके अगर इशिकावा जगह में मैं बात करूं तो भूकंप के बहुत तगड़े यानी कि 7.5 मैग्नीट्यूड का झटका महसूस किया गया। 7.5 तीव्रता का अगर आप भूकंप माने, ये कोई नॉर्मल या आम जन वाला भूकंप नहीं होता है। अच्छे खासे भूकंप में इसकी तुलना होती है। शहर उजड़ जाता है, लोगों के रहने के आशियाना यहां पे उजड़ जाते हैं। मगर जापान ने अपने देश को इस प्रकार से कुछ डेवलप किया है कि वहां जनहानि अभी उतनी ज्यादा नहीं हुई है। हालांकि अभी की जो रिपोर्ट्स हैं ये रिपोर्ट्स देते हैं कि 45 to 48 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है, जो कि मेरा मानना है ये करीबन 500 या 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु का आंकड़ा एक धीरे धीरे करके आप सभी के सामने पर न्यूज के माध्यम से जरूर आ जाएगा। मिनिमम 500 का आंकड़ा ये पार होगा। साथ ही में यहां पर भूकंप के 155 झटके कल तक महसूस कर दिए गए थे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड मायने रखता है। पहले प्रिडिक्शन जो हमारी यहां पे सही होकर के आई है, जापान के पश्चिमी हिस्से पे यह भूकंप आया है। दूसरी प्रिडिक्शन जो सही हुई है, म्यांमार के अंदर भी जापान के बाद भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। केंगतुंग शहर से दक्षिण पश्चिमी दिशा की तरफ पर यह भूकंप का केंद्र मिला। इट मीन, मैं फिर से बताऊं, ये नैऋत्य दिशा दक्षिण पश्चिम, फिर से यहां दक्षिण पश्चिम और पश्चिम का उल्लेख हो गया है। तीसरा भूकंप का झटका जो शायद न्यूज में ज्यादा नहीं दिखा पाए क्योंकि जापान अपने आप में बहुत ज्यादा बिजी हो गया न्यूज मीडिया को आकर्षण लेने के लिए। कैलिफोर्निया में, यानी कि जो यूएसए का कैलिफोर्निया हिस्सा है, वहां पे लॉन्ग बीच एक जगह है सैन डिएगो में, वहां पर को भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। ये भी अगर हम यूएसए का मैप खोलेंगे, एग्जैक्ट वेस्ट ऑफ द डायरेक्शन इन कंट्री, यानी कि हमारी पहली प्रिडिक्शन इस वर्ष की सही साबित हुई है। हालांकि हम नहीं चाहते किसी का भी जान माल का किसी प्रकार से नुकसान हो, परंतु आप जानते हैं कि भगवान राम जो रच देते हैं होता वही है। साथियों, होइए सोही जो राम रचि राखा, इसलिए कहा गया है। और साथ ही में साथियों, अभी आगे के कुछ बहुत प्रेडिक्शंस जो कुछ छूटे थे लास्ट टाइम, लोगों का कुछ सवाल था मेरे कमेंट बॉक्स में, उसका मैं यहां आंसर देने आया हूं। उन्होंने जानना चाहा कि बीमारी इस वर्ष जो आपने बताई है कौन कौन सी हो सकती है, जिसके बारे में थोड़ा सा गहराई से बताइए। मैं बता देता हूं, बीमारियां ऐसी जो नसों से संबंधित, मैंने बताया था न्यूरो से रिलेटेड डिपार्टमेंट के डॉक्टर की काफी अच्छी खासी तादाद में पूछ होगी। और न्यूरो में आपका दिमाग भी आता है। न्यूरो सर्जन जो होते हैं, सर से रिलेटेड प्रॉब्लम यानी कि दिमाग और सर से रिलेटेड समस्या इस वर्ष काफी ज्यादा हावी रहेगी। नसों से संबंधित दिक्कतें आएगी,
सबसे ज्यादा जो एरिया इस बार परेशानी का होगा दिमाग के बाद पांव का एरिया, यानी कि घुटने या उससे नीचे का एरिया या उसके घुटने के आसपास का एरिया, और साथ ही में आप कमर यानी और साथ ही में कमर और स्पाइन वाला पोर्शन भी कह सकते हैं। बहुत ज्यादा इसके मरीज एकाएक वृद्धि में देखने को मिलेंगे। बात कोरोना की भी थी मेरे पास कि कोरोना से क्या कोई ज्यादा जनहानि इस बार होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मानता हूं कि कोरोना की वजह से केसेस यहां पर वृद्धि हो रही है। इस प्रकार अगर आप चेक करने लगे तो हार्ट अटैक और शुगर के पेशेंट्स इससे कई टाइम्स ज्यादा रोज के होते हैं, कई ज्यादा एक्सीडेंट्स और डेथ से ज्यादा होती है, पर वो हाईलाइटेड नहीं की जाती है। न्यूज में ये चीज हाईलाइट की जा रही है। हालांकि सुरक्षा अपनी जगह है, आपको सुरक्षा सेफ्टी पूरी रखनी है, मगर इससे कोई जनहानि इतनी बड़ी इस बार कोरोना से नहीं होने वाली है। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।